हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आपका वेलकम है मूवीज अलाइज पर। मेरा नाम है मलिक रमीज और आज हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स एंड गेम की दो नई इंसेंट डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली ये होने वाली है कि अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस के डस्ट बनने के बाद थैनोस ने जो इन्फिनिटी गॉटलेट पहना था वो अभी भी वहीं था। और दूसरी ये कि इवन दो हर अवेंजर्स के पास इन्फिनिटी गॉटलेट आया, एक बार किसी भी अवेंजर ने स्नैप क्यों नहीं किया थैनोस को एग्जिस्टेंस से। इन डिटेल्स को नोटिस करने का पूरा क्रेडिट जाता है एरिक वॉस को, तो काफी बड़ा शाउट आउट एरिक वॉस के लिए। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आप थैनोस का ये वाला डस्ट बनने का सीन देखकर ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि जो गॉटलेट थैनोस ने पहना था वो भी उसके साथ डस्ट बन गया होगा। लेकिन गाइस, ऐसा हुआ या फिर नहीं हुआ, हम ये बात नहीं जानते। उसका रीजन ये है कि थैनोस के डस्ट बनने का सीन यहाँ से स्टार्ट होता है और कैमरा पूरे थैनोस के अराउंड घूमता है और थैनोस के सामने आ जाता है। और इवन दो हम यहाँ पे बिल्कुल फ्रेम के कोने में देख सकते हैं इन्फिनिटी गॉटलेट को, लेकिन उस माइक्रो सेकंड पे जहाँ पे थैनोस बनने वाला होता है डस्ट, उस सीन में ये गॉटलेट निकल जाता है फ्रेम से। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो भी लोग डिसइंटीग्रेट हुए उनके वेपन उनके हाथ से गिर गए थे। उसका एग्जांपल वकांडा के ये वाले लोग हैं और बकी के हाथ में जो गन थी वो है। अगर हम बात करें ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन की, तो ये दोनों अपने सूट्स के साथ डस्ट बन गए क्योंकि इन्होंने ये सूट पहने हुए थे एज क्लोथिंग। इवन दो ये सूट वेपन थे लेकिन उनकी बॉडी का पार्ट थे। सेम चीज निक फ्यूरी के पेजर के साथ थी। निक फ्यूरी खुद पूरी तरह डस्ट बन गए लेकिन उनका पेजर डस्ट नहीं बना। तो हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि जो चीज या फिर वेपन आप अपने हाथ में पकड़ते हैं डिसइंटीग्रेट होते हुए, वो आपके साथ डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो हम ये बात परफेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि थैनोस का इन्फिनिटी गॉटलेट डस्ट नहीं बना। और अवेंजर्स एंड गेम के इस सीन की जो टाइमिंग है वो भी रूसोस ने ऐसी परफेक्ट रखी है कि एग्जैक्ट उसी टाइम पर गॉटलेट फ्रेम से बाहर जाता है जब थैनोस डस्ट बनने वाला होता है। यहाँ पर एक माइक्रो सेकंड का भी डिले नहीं है, जिससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद रूसोस ने ये सब कुछ किया इंटेंशनली। मे बी रूसोस ने अभी खुद इस बात को डिसाइड नहीं किया था कि इन्फिनिटी गॉटलेट डिसइंटीग्रेट होगा या फिर नहीं होगा। तो प्रोबेबली ये सब कुछ इंटेंशनल था और रूसोस ने हम पर डाल दिया ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए। मार्वल इजीली फ्यूचर में गॉटलेट को वापस ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता। लेकिन गाइस, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इन्फिनिटी गॉटलेट यूजेबल भी था या फिर नहीं था। मे बी टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी गॉटलेट को वन टाइम यूज के लिए बनाया, जो कि हल्क ने ऑलरेडी कर लिया था। ये गॉटलेट नैनो पार्टिकल्स का बना है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती थैनोस के इन्फिनिटी गॉटलेट से। वो बना था उरू मेटल का और उसको फोर्स किया था एट्री ने मैजिक से। तो गाइस, अगर हम ये बात एज्यूम कर लें कि थैनोस के डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसका गॉटलेट पीछे बच गया, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीयू के लिए। इस वेपन की जो वैल्यू है अपने अंदर ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ इस वेपन ने आदि यूनिवर्स को वापस लाया, जिसका मतलब है कि आप इसको बेच सकते हैं प्रोबेबली बिलियन से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में। ये सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही बल्कि पूरी यूनिवर्स की बात हो रही है। तो अब एमसीयू के फ्यूचर में हर कैरेक्टर इस गॉटलेट को लेना चाहेगा। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये आता है कि इवन दो हर कैरेक्टर ये गॉटलेट लेना चाहे, क्या ये गॉटलेट काम भी करता है या फिर नहीं करता। अगर आप इसमें 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को डालें तो क्या ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा। आप स्नैप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। टोनी की आधी लाइफ तो अपने बनाए हुए वेपन्स जो कि आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे उनको कंट्रोल करने में लग गई। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन है। तो अगर टोनी कोई ऐसा वेपन बनाता है जो कि सिर्फ वन टाइम यूज हो सकता है, ये बात बिल्कुल सेंस बनाएगी। तो अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि टोनी का बनाया हुआ इन्फिनिटी गॉटलेट सिर्फ वन टाइम यूज हो सकता है। उसका रीजन है कि एवेंजर्स एंड गेम में हल्क के स्नैप के बाद किसी भी एवेंजर ने इन्फिनिटी गॉटलेट को यूज करने की कोशिश नहीं की। ये गॉटलेट आया हॉकाई के हाथ में, ब्लैक पैंथर के हाथ में, कैप्टन मार्वल के हाथ में, थॉर के हाथ में और इवन कैप्टन अमेरिका के हाथ में भी। थॉर इवन रो कर ये बात कह रहा था कि उसे स्नैप करने दिया जाए, लेकिन जब गॉटलेट थॉर के पास आया थॉर ने स्नैप नहीं किया। आई नो थॉर ने गॉटलेट को प्रॉपर्ली पिकअप नहीं किया, लेकिन वो गॉटलेट के आसपास था। इसके अलावा लिटरली कैप्टन मार्वल के हाथ में गॉटलेट था और वांडा भी आसपास थी। कैप्टन मार्वल में भी शायद स्नैप को सरवाइव कर जाती, लेकिन प्रोबेबली वांडा नहीं कर पाती। वांडा सिर्फ पावरफुल है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी, जबकि कैप्टन मार्वल फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है। तो प्रोबेबली कैप्टन मार्वल स्नैप कर सकती थी और साथ साथ ब्लैक पैंथर भी और हॉकाई भी, लेकिन किसी ने भी स्नैप नहीं किया। उसका रीजन हो सकता है कि सब ये बात जानते थे कि अब
इन्फिनिटी गॉटलेट किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। उससे इवन अगर स्नैप भी किया गया तो कुछ भी नहीं होगा। अवेंजर्स ये बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने इवन स्नैप करने की कोशिश भी नहीं की। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन्स को दूर लेकर जाना। मे बी थैनोस इस इन्फिनिटी गॉटलेट की मदद से सिर्फ एक स्टोन को यूज कर सकता था। अभी भी वो शायद टेसरैक्ट का यूज करके यहाँ से भाग जाता और फिर वो भागने के बाद अपना इन्फिनिटी गॉटलेट बनाकर स्नैप कर सकता था। इसीलिए एवेंजर्स इन्फिनिटी गॉटलेट को थैनोस से दूर लेकर भाग रहे थे, उसे यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। ये थ्योरी गाइस काफी कुछ एक्सप्लेन कर देती है एवेंजर्स एंड गेम के बारे में, वरना ये काफी बड़ा प्लॉट होल हो सकता है कि किसी भी एवेंजर ने इन्फिनिटी गॉटलेट का यूज क्यों नहीं किया। इसके अलावा गाइस ये थ्योरी भी 100% परफेक्ट नहीं है। इस सीन में जैसा कि हमने देखा कि थैनोस की बॉडी से हर इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी ने फ्लो किया, तो अगर 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स एक्टिव ना होते तो हर इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी किस तरह से फ्लो करती थैनोस के अंदर से। यहाँ पर एक और पॉसिबल थ्योरी ये हो सकती है कि थैनोस के अंदर से 6 की बजाय 5 इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी फ्लो कर रही थी। तो इवन दो वो अगर स्नैप करने की कोशिश करता, छठा इन्फिनिटी स्टोन उसमें एक्टिव ना होता। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना बिल्कुल भी मत भूलें। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था इतने टाइम के लिए एंशिएंट वन अपने आप को जिंदा कैसे रखती थी। उसका आंसर है डार्क एनर्जी से, डोरमामू की डायमेंशन से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के एंड में छोड़कर क्यों गया था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।